और एक टोटी के लड़के का फार्म भरवा दिया, उसका नाम राजेंद्र है। मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा, तो उसके नाम के आगे गुड्डा लगा दिया कि इस नाम से वोट इस राजेंद्र गुड्डा के, एक लड़के का नाम और कर दिया, नाम सेम है, उसके सामने भी गुड्डा लगा दिया। मेरा विधानसभा के रिकॉर्ड में गुड्डा है, मेरा प्रचलित नाम है, मेरे बंगला मेरे राजेंद्र गुड्डा के नाम से अलॉट है 10 जगह। तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि इसका प्रचलित नाम इस लड़के का राजेंद्र गुड्डा नहीं है, राजेंद्र है। लेकिन ये सिर्फ हर तरह के वोट नहीं है इनके पास, इसलिए ये हथकंडे अपना रहे। इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसका नाम राजेंद्र मूड है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, जो जनता के जिम्मेदार आदमी होते हैं, कोर्ट हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहला काम इस विधानसभा चुनाव के बाद में सबसे पहला काम उस नगर पालिका पर जो स्टे उसको तुड़वा के, वो स्टे नगर पालिका पर स्टे नहीं है, हमारे रास्ते बन रहे थे उन पर स्टे हो गया, नालियां बन रही थी उन पर स्टे हो गया, हमारे लाइट लगनी थी पोल ऊपर मोहल्लों के अंदर, जैसी बात उदयपुरवाटी सड़क के ऊपर लाइटें लगी हुई है, शहरों में जो लाइटें लगी है उन लाइटों लगाने पर, लाइटों पर इन्होंने स्टे लगाया। ये यहाँ के विकास पर स्टे लगाने वाले लोग, जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग किसका भला करना चाह रहे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पिछले 5 साल पहले इस उदयपुरवाटी का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का अमन चैन खत्म कर दिया। किस तरीके से एक धारा 144 लगा के मस्जिदों में से घुस के हमारे इमाम और बाकी के लोगों को उठा के थाने में डाल दिया। किस तरीके से पुलिस और थाने और प्रशासन का दुरुपयोग किया, किस तरीके से बच्चों के देशद्रोह के मुकदमे लगाए, किस तरीके से, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारी उदयपुरवाटी में शताब्दियों से हम भाई की तरह रहते हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा हमारा अमन और चैन को खराब करने वाले लोग, यदि भले लोग होते हैं, नवलगढ़ के रहने वाले हैं और बढ़िया काम करता तो नवलगढ़ में पूछ जाता, वहां की जनता इनको जानती थी, इनके कर्म जानती थी, इसलिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। जामनी जब्त कर दी थी, रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट। और ये नवलगढ़ का कचरा हमारे उदयपुरवाटी में फेंक दिया और हमारे लोगों ने, भोले बड़े लोग इसके चक्कर में आ गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह की राजनीति करना चाह रहे। आज हमारे गुड्डा का हॉस्पिटल जाके देखिए, आज हमारे एक्शन ऑफिसर नवलगढ़ में होता था, वो यहां बना। किस तरह की जनता में जो हल्ला मचा दिया, बोले राजेंद्र गुड्डा को नीम का थाना लेके जा रहा है, ये करने के लिए जा रहा है। हमारा काम जनता को सुविधा देना है, जनता को सुविधा मिले, जनता की खिदमत करना है। देखिए, जनप्रतिनिधि के पास 2 रास्ते होते हैं, जनता की दुआ ले या बद्दुआ। आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने आप लोगों की दुआ ली है और इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से, किसका भला होगा इससे। यदि बात करें तो विकास की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ये 3 सरकारी कॉलेज है, 3 सरकारी कॉलेज, 3 नगर पालिकाएं, 3 तहसील, जगह जगह सड़कों के जाल बिछा दिए। कोई भी आदमी आया मेरे पास कभी भी, चाहे रात को 12 बजे आए, 1 बजे, 2 बजे, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। हर इंसान से जो मेरे पास गया, उसका आने का टाइम तक कुछ भी आया, लेकिन मैं उससे मिला हूं, मैंने उसकी मदद की है। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या, आंख बीच के हमने काम किया लोगों का, आंख बीच के। और यदि एक जाति की राजनीति करने वाले लोग, एक जाति के मजबूत होने से क्या पूरा समाज मजबूत हो जाएगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग जिस तरीके से आज सुखकर चौधरी जाट है इसलिए उनको
बीजेपी की टिकट मिली है। भगवान राम सैनी माड़ी है, इसलिए उसको कांग्रेस का टिकट मिला है। ये जाति के आधार पर टिकट मिले, जाति के आधार पर वोट बढ़े, और जाति के आधार पर सारे काम होते हैं। एक सेकंड, जाति के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र में अमन चैन रखा, किसी को बदमाशी नहीं करने दी हमने, किसी को, एक भी आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो, हमने कभी किसी को बदमाशी नहीं करने दी, गलत का हमने सपोर्ट नहीं किया। जो भी कुर्सी पर बैठ के इंसाफ करने का काम किया, जब राजेंद्र गुड्डा चुनाव हो रहा था, उदयपुर की बात नहीं कर रहा मैं, नवलगढ़ और झुंझुनू, मंडावा और सिक्कर के अंदर वहां की मस्जिदों में लोग बैठ के राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ कर रहे थे, वहां के विधायकों के लिए नहीं कर रहे थे, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के लिए दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इसको कामयाब करना, ये बंदा नेक है। आपको बताना चाह रहा हूँ सारे लोगों को, और दो ताकत आपने मुझे दी, इस ताकत से हमने क्षेत्र के विकास में खर्च की, जनता के साथ इंसाफ में हमने ये ताकत खर्च की। किस तरह की बातें करते हैं जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग, जो लोग बोर्ड से राजा नहीं बनते थे, जो लोग तलवार की धार से, घोड़ों की टाप से राजा बनते थे, उन्होंने भी अच्छे नेक काम किए, जनता आज उनको याद करती है, याद करते हैं उनको। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जो आज पीबीएम हॉस्पिटल, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कैंसर के मरीज जिस हॉस्पिटल में जाते हैं, वो वहां बीकानेर का वो हॉस्पिटल महाराजा गंगा सिंह ने बनाया था, जिसके नाम से बना था प्रिंस विजेंद्र, उसके नाम से पीबीएम हॉस्पिटल है वो। और उस बेटे को महाराजा गंगा सिंह ने फांसी दी थी। राजा ने अपने बेटे को न्याय के लिए, इंसाफ के लिए फांसी पर लटका दिया था। दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रखी थी। राजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने कहा, राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी, आज आपके आंखों से आंसू आ रहे। जिसने कल फांसी पर लटकाया वो एक राजा था, और जिसने आज हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है, तो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है, वो एक बाप है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, साल बसु पहली तेर से 1 मिनट अपन न्यारी बात कर लेंगे, पर मेरी बात सुन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आप सारे लोगों ने हम क्षेत्र के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जगह भी 5 साल के अंदर किसी जाति के नाम से, धर्म के नाम से किसी को कोई डराने का काम नहीं कर सकता, किसी को धमकाने का काम नहीं कर सकता, माहौल खराब करने का काम नहीं कर सकता। और आपको बताना चाह रहा हूं, जनता फैसला कर देगी, जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है। एक जाति की राजनीति करने वाले लोग, ठीक है आपका समाज बड़ा है, लेकिन ये कुम्हार है, खाती है, नाई है, दर्जी है, ये मनियार है, ये तेली है, ये काजी है, ये छोटे छोटे समाज, ये बिंजारा, बावरिया, कानबिला, गाडियल, वारी कहाँ जाएंगे? जब जाति के आधार से फैसले होने लग जाएंगे तो छोटे समाज कहाँ जाएंगे? कौन पूछेगा? यदि इसी तरीके से काम होगा तो मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाह रहा हूं, आप सिर्फ ये 25 तारीख तक ये आदिवासियों का निशान जो तीर है, तीर कमान, जो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट के लोग जो तीर कमान का निशान रखते हैं, उस तीर कमान के निशान के ऊपर वोट दबा के और आप बटन दबा के, और आप आने वाले 5 साल 60 साल तक ये जो विनाशकारी ताकतें हैं, ये आपस में अमन और चैन की दुश्मन जो ताकतें हैं, इनका सदा के लिए यहां से इलाज करने का काम करेंगे। ये लोग षड्यंत्र करते हैं, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। देखिए 2013 के अंदर मैं चुनाव जीत रहा था, इन्होंने झूठा एक भ्रम फैलाया, बोले के सैनी को मार दिया, कान में डाल के
और सैनी समाज के बूथों पर बच्चों को लड़कियों को महिलाओं के कपड़े पहना के रुई फेंक के और इस तरह का वातावरण बना दे कि राजेंद्र गुड्डा ने मर्डर कर दिया और 4 बजे बाद बोले जी गया। मैंने कहा ये तो जिंदा ही था, मुझे मरवा दिया आपने। छल करके कपट करके इन्होंने ये काम किया। एक कपट अभी भी कर रहे हैं। अब आज एसटीएम साहब बैठे वहां, एसटीएम साहब, और एक टोटी के लड़के का फार्म भरवा दिया, उसका नाम राजेंद्र है। मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा, तो उसके नाम के आगे गुड्डा लगा दिया कि इस नाम से वोट इस राजेंद्र गुड्डा के एक लड़के का नाम और कर दिया, नाम सेम है, उसके सामने भी गुड्डा लगा दिया। मेरा विधानसभा के रिकॉर्ड में गुड्डा है, मेरा प्रचलित नाम है, मेरे बंगला मेरे राजेंद्र गुड्डा के नाम से अलॉट है 10 जगह। तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि इसका प्रचलित नाम इस लड़के का राजेंद्र गुड्डा नहीं है, राजेंद्र है। लेकिन ये सिर्फ हर तरह के वोट नहीं है इनके पास, इसलिए ये हथकंडे अपना रहे। इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसका नाम राजेंद्र मूड है।